Welcome students at Impact Academy Hisar. Today we will proceed our important aspects or topics in this series, mini series of Animal Kingdom. Now we will discuss subphylum Vertebrata. अभी तक हमने बात की थी, बेसिक डिफरेंशिएट किया था हमने कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को. ठीक है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में जो बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिला वो था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड ही अल्टीमेटली वर्टिब्रेटा में आफ्टर ऑसिफिकेशन ये कन्वर्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस था, फैक्ट था जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिला है फेरिंजियल गिलस्लेट्स. ठीक है, फेरिंग्स रीजन में यहाँ पे गिलस्लेट्स प्रेजेंट रहता है. किसी लाइफ की किसी भी न किसी स्टेज में ये प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है. ठीक है, और एडल्ट में भी प्रेजेंट होगा, देखने को मिलेगा, जैसे फिशेस के केस में हम देखते हैं. ठीक है, उसके बाद जो डिफरेंस हमने यहाँ पर देखा है वो डोर्सल होलो नर्व कोड है. हमारे वर्टिब्रेटा के केस में जो नर्व कोड है वो सिंगल है, होलो है. ठीक है, होलो मीन्स जो सेंटर से होगा वो खाली होगा. ठीक है, एम्प्टी होगा, तो वहाँ पे होलो वर्ड यूज किया गया है. सॉलिड वर्ड यूज नहीं हुआ, क्योंकि सॉलिड वर्ड यूज होता है नॉन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड. तो वर्टिब्रेटा के केस में और कॉर्डेट्स के केस में हमने देखा है कि जो नर्व कोड है वो डोर्सल साइड में है. और जैसे हमने बात की थी फाइलम एनिलिडा के केस में, वहाँ पे जब हमने न्यूरल सिस्टम की बात की थी फेरिटिमा के रिगार्डिंग, अर्थवर्म के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो वहाँ पे नर्व कोड है वो पेयर्ड में है, सिंगल नहीं है. ठीक है, दूसरा वहाँ सॉलिड था जो नर्व कोड था. ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है वहाँ वेंट्रल साइड में था. ठीक है, वहां पर जो नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड में है, और कॉर्डेट्स के केस में जो नर्व कोड है वो डोर्सल साइड में है. ठीक है, बिल्कुल इसके उलट अगर हम पोजीशन ऑफ हर्ट की बात करते हैं तो वहां पर नॉन कॉर्डेट्स के केस में जो हर्ट होगा वो शिफ्ट हो जाता है डोर्सल साइड में इफ प्रेजेंट. ठीक है, अगर उनमें प्रेजेंट है, किसी में प्रेजेंट होगा किसी में नहीं होगा. ठीक है, जिन नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट प्रेजेंट है वहां पर वो डोर्सल साइड में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वहां पर जो नर्व कोड है वो वेंट्रल साइड में है. बट इसका उलट जो बॉडी प्लान है कॉर्डेट्स के केस में, वो हर्ट जो है वो वेंट्रल साइड में शिफ्ट होता है, और जो नर्व कोड है वो डोर्सल साइड में. तभी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो बैक साइड में, बैक साइड को डोर्सल साइड बोला जाता है. ठीक है, और जो फ्रंट साइड है जहां पे हर्ट प्रेजेंट है उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं. तो ये थ्री जो बेसिक फैक्ट्स है जिसके बेसिस पे हम कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, पहला यहाँ पर हमने स्टडी किया है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट और एब्सेंट होना. ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है. ठीक है, और कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है. स्टोमोकॉर्ड को हम नोटोकॉर्ड के सिमिलर मानते हैं. ठीक है, इसलिए पहले हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेट्स के साथ ही स्टडी किया था. बट अब उनमें जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो मतलब सिमिलैरिटी है, वो कॉर्डेट्स से ज्यादा किसके साथ सिमिलैरिटी, हेमिकॉर्डेट्स के नॉन कॉर्डेट्स के साथ. ठीक है, इसलिए हमने उसको सब फाइलम से फाइलम में कन्वर्ट किया. जैसे जैसे डिस्कवरी हो रही है, ठीक है, न्यू स्पेसिमेन हमें स्टडी करने को मिल रही है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है. ठीक है, उसके बेसिस पे इन फाइलम की रिलेटिव पोजीशन चेंज हो सकती है. ठीक है, प्रेजेंटली जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, साइंटिफिक टेक्निक्स है, उसके बेसिस पे जो हमारे पास नॉलेज है, हमने इन फाइला को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइलोजेनेटिक के बेसिस पे, ठीक है, यानी इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको अरेंज करने की कोशिश की है. ठीक है, आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर और एडवांसमेंट होता है, ठीक है, और नेचुरली होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे कुछ रिलेटिव पोजीशन यहाँ पर चेंज देखने को मिल सकती है. अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा की. सब फाइलम वर्टिब्रेटा, यहाँ पे सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया जा रहा है सुपर क्लासेज में और फिर क्लासेज में. डिवीजन की हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे बेसिक 2 डिविजन्स अराइज होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. जो फर्स्ट डिवीजन है, ठीक है, वो यहाँ पर है एग्नेथा. ए जो जनरली वो जो अल्फाबेट जनरली हम वर्ड के आगे लगाते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में लगाते हैं, एब्सेंस की फॉर्म में. ठीक है, और जो ग्नेथा टर्म है ये जा से रिलेटेड है. ठीक है, जो यहाँ पे ग्नेथा ये टर्म यूज किया गया है, ये किससे रिलेटेड है, जॉ से. ठीक है, और ए का मतलब यहाँ पर क्या, लैक्स या एब्सेंट होना.
क्लियर है। ए का मतलब यहाँ पर क्या, एब्सेंट होना या लैक, यानी यहाँ पर कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो एगनेथा है इसमें जा नहीं होगा, यानी जो ये एनिमल्स होंगे जिनको अब हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स, क्योंकि ये किस में इंक्लूड किया गया है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में। जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सब फाइलम वर्टिब्रेटा का वो ये है प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी यहां पर जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड आफ्टर ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन का मतलब ये है कि जो कार्टिलेजिनस फॉर्म होगा वो आफ्टर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है, किसमें चेंज हो जाता है, ये बोन्स में, ठीक है। तो यहां पर कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो वर्टिब्रेटा है इसमें नोटोकॉर्ड आफ्टर ऑसिफिकेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू बोन्स, ठीक है। और ये जब बोन्स होगा तो अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें भी पार्ट्स है, वर्टिब्रा है, ठीक है, उनको ज्वाइन करके एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये आ रहा है एगनेथा, पहला जो डिवीजन आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, एगनेथा, ठीक है। एगनेथा के बाद जो दूसरा डिवीजन यहाँ पर आ रहा है वो ग्नेथोस्टोमेटा है, ग्नेथोस्टोमेटा, यानी वहां पर ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथो वर्ड यूज किया जा रहा है, एक ग्नेथो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वहां पे जॉ प्रेजेंट है, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉ प्रेजेंट है उनको हमने किस डिवीजन में डाल दिया है, ग्नेथोस्टोमेटा, यानी बियर्स जॉ। और जिनके पास जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है, ठीक है, उनको हमने किस में डाल दिया, यहाँ पर एगनेथा, यानी लैक्स जॉ। अब यहाँ पर जो एगनेथा डिवीजन है इसमें एक ही क्लास हमें स्टडी करने को मिलेगी, वो है साइक्लोस्टोमेटा, उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। प्लांट्स में भी वर्ड आता है स्टोमेटा, तो यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, थोड़ा याद रहेगा आपको स्टोमेटा से, साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पर जो ये डिवीजन है ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम आगे 2 सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में डिवाइड करते हैं, 2 सुपर क्लास में, ठीक है। एक सुपर क्लास जो है यहाँ पे पाइसिज, ठीक है, जिनके अंदर क्या होगा, फिन्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें फिन्स हैं, ठीक है, तो उनको हम किस सुपर क्लास में इंक्लूड कर रहे हैं, पाइसिज में, ठीक है। चाहे वो कॉन्ट्रिस्टिस है, चाहे वो ऑस्टिस्टिस है, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेज है, चाहे बॉनी फिशेज है, दोनों के केस में, फिश के केस में आपको फिन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिन्स जिन भी एनिमल्स में प्रेजेंट है उनको हम सुपर क्लास पाइसिज में इंक्लूड करते हैं। जो नेक्स्ट सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मीनिंग क्या होता है, 4, ठीक है। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब है 4, पोडा का मतलब है लिम्स, एक्सटेंशन, यानी यहां पर 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ह्यूमन के केस में जो हैंड्स हैं इनको हम 4 लिम्स बोलते हैं, और जो लेग्स हैं इनको हम हाइंड लिम्स बोलते हैं। टोटल यहाँ पर कितने लिम्स हो गए ह्यूमन के केस में भी, 4। तो हम भी कौन सी सुपर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, टेट्रापोडा सुपर क्लास से, ठीक है। जो ये टेट्रापोडा सुपर क्लास है, नाम से क्लियर है सुपर, यानी ये क्लास से बड़ा ग्रुप है। सुपर का मतलब क्या होता है, लार्जर या एडवांस या कॉम्प्लेक्स, तो ये क्लास से बड़ा ग्रुप है, ठीक है। यानी इस सुपर क्लास को आगे हम क्लासेज में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 क्लासेज स्टडी करनी है। पहला क्लास जो है वो एम्फीबिया है, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है जनरली जो हम देखते हैं वो फ्रॉग हैं, ठीक है। यहाँ पर रेप्टिलिया की हम बात करते हैं, ठीक है, जो क्रीपिंग क्रॉलिंग मूवमेंट करते हैं, लाइक स्नेक है, लिजार्ड है, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करेंगे, रेप्टिलिया से। और एव्ज, जितने भी बर्ड्स हैं उनको हम एव्ज में इंक्लूड करते हैं। और लास्ट में जो क्लास हम स्टडी करेंगे वो है मेमेलिया, जिस क्लास से ह्यूमन बिलोंग कर रहा है, जितने भी कैटल्स हैं, ठीक है, बुफेलो, काओ, कैमल, गोट, ये सभी किससे बिलोंग करते हैं, मेमेलिया से, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो आगे हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे जब इन क्लासेज को सेपरेटली हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू सब फाइलम वर्टिब्रेटा का देखा, उसके डिवीजन का देखा, क्लासिफिकेशन का देखा कि किस तरीके से सब फाइलम को, पहले हमने बात की थी फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइला में डिवाइड किया है। पहला जो फाइला था वो यहाँ पर हमने जो स्टडी किया वो यूरोकॉर्डेटा, जिसको टूनिकैटा बोला था, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा, टूनिकैटा, वहाँ भी हमने एक वर्ड यूज किया था, यूरो का मतलब क्या, जो यूरो टर्म है रेफर्स टू टेल,
ये टेल को रेफर करता है, ठीक है। फिर हमने सिफेलो की बात की थी, स्फेलोकॉर्डेटा। सिफेलो जो टर्म है ये क्रेनियम, स्कल, हेड से रिलेटेड है, एंटीरियर पार्ट ऑफ एनिमल से रिलेटेड है, जहां पे न्यूरल सिस्टम मेनली सेंट्रल न्यूरल सिस्टम लोकेटेड होता है। और दोनों को हमने ये बताया था कि दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। प्रोटो का मतलब क्या होता है, सिंपल या प्रिमिटिव टाइप, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला था, प्रिमिटिव और सिंपल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दोनों को कलेक्टिवली हम बात कर रहे थे। जो एडवांस फॉर्म आया, यानी जो लास्ट जो सब फाइलम हमने देखा वो है फाइलम वर्टिब्रेटा। यहाँ पर हमने देखा था जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे उसमें हमने देखा जो नोटोकॉर्ड है वो एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है, नोटोकॉर्ड की फॉर्म में, वहाँ पे कोई ओसिफिकेशन नहीं हो रहा, वो कार्टिलेजनस की फॉर्म में प्रेजेंट है। बट वर्टिब्रेटा के केस में क्या हुआ कि आफ्टर ओसिफिकेशन वो किस में चेंज हो रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में। और वहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमने स्टडी किया था जब हम बात कर रहे थे फाइलम कॉर्डेटा की। तो वहाँ पर हमने देखा था कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस एसर्शन रीजनिंग में भी कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है, सिंपल एमसीक्यू की फॉर्म में भी रिपीट हुआ है, एम्स के जो सेपरेट एग्जाम होते थे पहले उसमें भी कई बार ये पूछा गया। तो ये जो सेंटेंस है अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी कॉर्डेट्स हैं, क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में किसी ना किसी स्टेज पर आपको नोटोकॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स ये देखने को मिलेगा, ठीक है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड सिंगल वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं। बट सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, यहाँ सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में डिवाइड किया जा रहा है, एक ग्नैथा और ग्नैथोस्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्नैथा है और ग्नैथोस्टोमेटा है। एक ग्नैथा पहले बता दिया, ए का मतलब क्या होता है, एब्सेंट होना, नेगेटिव फॉर्म में यूज किया जा रहा है ये। तो वहाँ पे जो जा है, ग्नैथा जो वर्ड है, ठीक है, ये किसको रेफर कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, जा को। यानी एक ग्नैथा में जा लेस एनिमल्स प्रेजेंट होंगे जिनमें जबड़ा एब्सेंट है, और जो ग्नैथोस्टोमेटा है इसमें ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट है, एनिमल्स हैविंग जॉ, जिसमें जा प्रेजेंट रहने वाला है। यहाँ जो ये डिवीजन है इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, सुपर क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। इस डिवीजन में सिर्फ एक ही क्लास है जिसको हमने क्या बोला, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा जो रहेगा वो सभी के सभी कैसे होंगे, जालेस एनिमल्स। और यहाँ पर जो ये डिवीजन है इसमें पहले 2 सुपर क्लासेज आप स्टडी करते हैं, पाइसिज, ठीक है, और दूसरा टेट्रापोडा है। पाइसिज में ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें फिन्स प्रेजेंट है, और फिन्स हमें पता है किन में प्रेजेंट होता है, फिशिज में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, फिशिज में, ठीक है। चाहे वो कॉन्ट्रिस्थिस है चाहे वो ऑस्टिस्थिस है, दोनों में ये प्रेजेंट रहने वाला है, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशिज है चाहे वो बोनी फिशिज है। तो यहाँ पर जो सुपर क्लास पाइसिज है उसको हम 2 क्लास में आगे डिवाइड कर रहे हैं। एक यहाँ पर है कॉन्ट्रिस्थिस जिसको हम कार्टिलेजिनस फिश बोलते हैं, और दूसरा यहाँ पर है ऑस्टिस्थिस जिसको हम बोनी फिशिज बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, ठीक है, जिसमें 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनमें हम 4 क्लास स्टडी करते हैं। एम्फीबिया, प्रोको आपने देखा है, उसमें भी 4 लिम्स होते हैं और 2 हाइंड लिम्स होते हैं, ठीक है। सालेमेंड्रा इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है, टॉड है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एम्फीबिया के। रेप्टिलिया के केस में भी अगर हम लिजार्ड को देखते हैं या स्नेक को देखते हैं तो वहां भी आपको जनरली कितने लिम्स मिलेंगे, 4 लिम्स मिलेंगे, ठीक है। स्नेक के केस में अगर देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये आती है कि लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम स्नेक की लाइफ हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको 4 लिम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एव्स की, ठीक है, तो एव्स में भी 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जो 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे 4 और 4, FORE, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये टर्म यूज करते हैं FORE, इसका मतलब होता है फ्रंट का एंटीरियर, इसका मतलब क्या होता है, एंटीरियर, ठीक है, जैसे हमारे हैंड्स है आगे वाले, इस 4 का मतलब। और FOUR 4, इसका मतलब है 4 यानी 4, ठीक है, 4 इन नंबर।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब हम 4 लिम्स की बात करते हैं FOR, इसका मतलब आगे वाले 2 लिम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम ये वर्ड यूज करेंगे इसका मतलब हम चारों लिम्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एज में जो ये वाले 4 यानी आगे वाले जो 2 लिम्स है, 4 लिम्स हैं, ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाते हैं? विंग्स में। किस में डेवलप होते हैं? विंग्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन के केस में जो 4 लिम्स है, 2 लिम्स, आगे वाले जो 2 लिम्स ये रहेंगे जिसको हम 4 लिम्स बोलते हैं, ये हैंड्स कहलाते हैं, इनको हम हैंड्स बोलते हैं। और जो हाइंड लिम्स है, ठीक है, जिनको हम पीछे वाले बोलते हैं HIND, हाइंड, ठीक है, जो ये हाइंड लिम्स हैं इनको हम बोलते हैं लेग्स, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें जॉलेस एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जालेस वर्टिब्रेट, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जो जालेस वर्टिब्रेट है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं? साइक्लोस्टोमेटा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। और यहां पर जो एग्जांपल आपको स्टडी करने को मिलेगा वो है पेट्रोमाइजोन, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नेम है इसका, जीनस है पेट्रो, ठीक है, पेट्रोकेमिकल से याद रख लेना, ठीक है, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन। ऑल लिविंग मेंबर्स, इस क्लास के जितने भी लिविंग मेंबर्स है, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी बात नहीं की जा रही, जो लिविंग है यानी जो प्रेजेंटली अर्थ पर लिविंग फॉर्म में है, ठीक है, ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। सभी के सभी क्या है? एक्टोपैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स नहीं है। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स। जब आप पैरासाइट की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि पैरासाइट है क्या, पैरास्टिज्म है क्या। देखो, जो पैरास्टिज्म है ये इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, ठीक है, इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन है ये, यानी ये इंट्रैक्शन है बिटवीन मेंबर्स बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, 2 डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करने वाले 2 मेंबर्स के इन बिटवीन यहां पर आपको इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जिसको हम इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। इनमें एक एनिमल को हम होस्ट बोलते हैं और दूसरे को हम यहां पर पैरासाइट बोलते हैं। यानी यहां पर जो ये पैरास्टिज्म है ये प्लस माइनस का रिलेशनशिप है, यानी एक को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को बेनिफिट नहीं हो रहा। यहां पर जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट होता है और होस्ट को लॉस होता है, ठीक है, उसके लिए हार्मफुल है। होस्ट के लिए पैरासाइट क्या है? हार्मफुल है। पैरासाइट को क्या बेनिफिट है? न्यूट्रिशन का प्लस में शेल्टर का। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जितने भी यहां पर लिविंग फॉर्म्स है साइक्लोस्टोमेटा, ये सभी एक्टोपैरासाइट्स है, यानी बॉडी के बाहर ही अटैच होंगे ये, ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते। और यहां पर जो इनका होस्ट रहने वाला है उसको भी यहां पे स्पेसिफिक कर दिया गया है, वो क्या है? फिशेज। यहां पर जो फिशेज है वो इनके लिए किसका काम कर रहा है? होस्ट का, ठीक है। यहां पर पैरास्टिज्म रिलेशन हम स्टडी कर रहे हैं, किसमें? क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। यहां पर जो पैरासाइट हैं वो यहां पर है साइक्लोस्टोम्स, ऐसे एनिमल्स जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। क्लासिकल एग्जांपल हमने यहाँ पे पेट्रोमाइजोन का लिया है, ठीक है। तो यहां पर जितने भी मतलब ऑल लिविंग जो यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स हैं, ठीक है, वो सभी के सभी क्या है? एक्टोपैरासाइट्स। एक्टो का मतलब क्या होता है? बाहर। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के अंदर एंटर करता है, तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर एंडोपैरासाइट है, ठीक है। बात अगर हम करते हैं प्लेटिहेल्मिन्थ्स के केस में लिवर फ्लक की, तो वहां पर जो लिवर फ्लक है, ठीक है, वो एंडोपैरासाइट है, जिनको हम स्टमक वॉर्म्स भी बोल देते हैं, या जो लिवर को अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जितने भी यहाँ पे साइक्लोस्टोम्स होंगे, ठीक है, वो सभी क्या है? एक्टोपैरासाइट्स हैं। और यहाँ पर जो होस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पे फिशेज। इसका मतलब ये है कि ये मेनली एक्वेटिक हैबिटेट को क्या है? एडप्टेड है। अगर ये सिर्फ फिश के ऊपर ही, फिश कहाँ पर है? वाटर में, ठीक है, यानी ये भी कहाँ सर्वाइव कर रहा है? वाटर में।
क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे? यानी ये ट्रस्टियल एनिमल के ऊपर एडेप्टेड नहीं है, यानी इनका जो पैरासाइट है वो वही एनिमल है जो क्या है वाटर में, और वाटर में भी मेनली स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, जैसे डॉल्फिन है, वेल है, ये मैमल्स है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? फिश। और फिश हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? पाइसिज के लिए, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी। अब इनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी? इलोंगेटेड होगी। इस बॉडी को आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक लेंथ है इनकी, ये इलोंगेटेड है, लंबाई में इनकी जो लेंथ है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इसकी जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, ठीक है। और यहाँ पर जो गिल स्लिट्स है, ये इंपॉर्टेंट फीचर हमने देखा है जब हमने फाइलम कॉर्डेटा को फाइलम नॉन कॉर्डेट से डिफरेंशिएट किया था, वहां पर हमने ये फीचर यूज किया था उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वो सिर्फ किस में मिलेगा आपको? कॉर्डेट्स में। सिर्फ किस में मिलेगा? कॉर्डेट्स में। तो इसका मतलब है कोई भी एनिमल हो, अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री की किसी भी स्टेज पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिल स्लिट्स है उसका नंबर स्पेसिफाई कर दिया है 6 to 15। कितना किया गया है यहाँ पे? 6 to 15। यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट स्पेसिफाई की है, यानी 6 to 15 का मतलब है 7 पेयर भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेयर वर्ड यूज किया जा रहा है, ये याद रख लेना, ठीक है। दोनों साइड प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड भी प्रेजेंट होगा और राइट साइड भी प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ इसमें, जैसे हमने बात की थी सिमेट्री की, हमने ये बोला था कि जितने भी कॉर्डेट्स होंगे, चाहे वो यूरो कॉर्डेट्स है, चाहे वो आपका सिफेलो कॉर्डेट्स है, चाहे वो वर्टिब्रेट्स है, सभी में जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी? बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और बाइलेटरल सिमेट्री की मैंने एक टेक्निक आपको बताई थी कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या एनिमल में 3 एक्सिस प्रेजेंट है, कितनी एक्सिस? 3 एक्सिस प्रेजेंट है, तो वहां पर ये क्लियर कट आता है कि वहां पर कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है? बाइलेटरल सिमेट्री। कौन कौन सी ये 3 एक्सिस है? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, ये मान लो क्या है? एंटीरियर एंड, ये क्या है? पोस्टीरियर एंड। इनको जो लाइन ज्वाइन करता है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जो इसकी लेंथ के अलोंग है, ठीक है। अब इसमें आप ये देख पा रहे हैं जो एंटीरियर पॉइंट को किससे ज्वाइन कर रहा है? पोस्टीरियर पॉइंट से, ठीक है। और क्लियर कट आप यहाँ पर देख पाएंगे जो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम अब क्या बोलेंगे? एक्सिस, क्योंकि ये 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। एक पार्ट होगा इसका डोर्सल अपर साइड, एक क्या होगा? वेंट्रल। जो डोर्सल को वेंट्रल साइड से जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, ठीक है। और एक लेफ्ट और राइट को, ठीक है, जो एक्सिस ज्वाइन करेगा, ठीक है, लाइन ज्वाइन करेगा, उसको क्या हम बोलेंगे? लेफ्ट राइट एक्सिस। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं 6 to 15 पेयर्स, यानी इसका मतलब ये है कि इक्वल नंबर में जो ये स्लिट्स होगा, स्लिट्स का मतलब क्या होता है? ओपनिंग, ठीक है। और ये ओपनिंग किसके लिए यूज किया जा रहा है? जो वाटर उसके माउथ के थ्रू जा रहा है, गिल से पास होता हुआ स्लिट से क्या होगा? बॉडी से बाहर जाएगा, ठीक है। ये वाटर के एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि 6 पेयर्स प्रेजेंट है, कितने पेयर्स प्रेजेंट है? 6 पेयर्स प्रेजेंट है। इसका मतलब टोटल गिल स्लिट्स कितना हो गया? 12। टोटल गिल स्लिट्स यहाँ पर कितना हो गया? 12, यानी 6 लेफ्ट साइड में होगा और 6 राइट साइड में होगा, ठीक है। ये लोअर लिमिट बताई है 6। मान लो यहाँ पर कितना पेयर है? 7 पेयर भी हो सकता है, 8 पेयर भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अप टू मैक्सिमम कितना जाएगा यहाँ पे? 15, ठीक है, मैक्सिमम। यानी अभी तक जो स्पेसिमेन हमने साइक्लोस्टोमेटा में स्टडी किए हैं या जो डिस्कवर हुए हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स कितना मिला हमें? 15, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ गिल स्लिट्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? अगर 15 पेयर्स प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30, ठीक है। तो मिनिमम कितना ऑब्जर्व किया गया? 6, और मैक्सिमम कितना ऑब्जर्व किया गया? 15, और इन बिटवीन भी हमें देखने को मिला, तभी हमने 6 to 15 यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट, अब आपको मालूम है जो ये गिल स्लिट्स है ये किसके लिए बेटा? रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक रूट है, जो वाटर है वो फिश के माउथ से बॉडी में एंटर कर रहा है, फिर वो कहाँ जाएगा? गिल्स में, और गिल्स से पास होता हुआ जैसे ही वो गिल्स में जाएगा वहां पर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होगा, यानी जो पानी बाहर से अंदर जा रहा है उसमें क्या? डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है,
ठीक है। ये डिजोल्ड ऑक्सीजन जब गिल्स के पास जाएगा तो ये डिजोल्ड ऑक्सीजन कहाँ एंटर कर जाएगा, गिल्स में, ठीक है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एंटर करेगा और अल्टीमेटली ये वाटर स्लिट से बाहर हो जाता है। आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट और याद रखना है, फिशेस के केस में मेनली आप देखेंगे वहां पर 2 चैम्बर हार्ट आपको स्टडी करने को मिलेगा, और वहां पर जो ब्लड है, ठीक है, जब हार्ट में से पास होता है वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। इस पर भी कई बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि फिश के हार्ट से कौन सा ब्लड पास होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, वहां से ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास होके फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, गिल्स में, वहां पर ऑक्सीजनेशन होता है, उसके बाद वो कंप्लीट बॉडी में सर्कुलेट होता है फॉर ऑक्सीजन सप्लाई। आगे देखेंगे इसमें। अब जो यहाँ पे साइक्लोस्टॉर्म्स हैं ये जॉलेस है, यहाँ पे जा नहीं है, ठीक है, अगर जा नहीं है तो वहां पे टीथ भी नहीं है, जा नहीं है तो वहां पर टीथ भी नहीं है, ठीक है, अगर टीथ नहीं है तो फिर वहां पर जो माउथ टाइप आता है वो सकिंग टाइप होता है, सक करने वाला होता है। कैसा हो जाता है, सक करने वाला। तो यहां पर सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होगा विदाउट जा, और जो सकिंग टाइप माउथ होता है वो जनरली सर्कुलर ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो कंसेप्ट यहाँ पर है, सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल सकते हैं कि सकिंग टाइप है और सर्कुलर है। यहाँ पे 2 फीचर आ रहे हैं माउथ को लेके, रेक्टेंगुलर नहीं है, ट्रायंगुलर नहीं है, ठीक है, तो वहां पे एक सिमेट्री बन रही है सर्कुलर, उसमें ही सक्शन प्रॉपर है, ठीक है। अगर आप किसी सक्शन मशीन को देखते हैं तो जनरली वहां पे सर्कुलर या रेक्टेंगुलर जो डायमेंशन के पाइप हम वहाँ यूज नहीं करते सक्शन के लिए। सक्शन के लिए जनरली जो पाइप यूज किया जाता है, ठीक है, वो कौन से यूज किए जाते हैं, सर्कुलर, ठीक है। तो नेचर ने यहाँ पे एक एस्पेक्ट हमें दिया है कि जो बेस्ट जो डायमेंशन है, सिमेट्री है या शेप है सक्शन के लिए वो क्या है, सर्कुलर। तो यहाँ पे जो माउथ है वो सकिंग टाइप है, और सकिंग के लिए, सक्शन के लिए जो सिमेट्री रहती है वो बेस्ट कौन सी रहती है, सर्कुलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। अब जब इनकी आप बॉडी को टच करेंगे तो बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, कोई रफनेस नहीं है, ठीक है। अगर जनरल हम किसी फिश को हाथ में लेते हैं तो वहां पे आपको रफनेस सी मिलेगी क्योंकि वहां स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के आगे स्केल्स आप स्टडी करेंगे, प्लेकोइड स्केल्स है, टीनोइड है, ठीक है, साइक्लॉइड है, वो अलग अलग आगे आप बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में देखेंगे। बट साइक्लोस्टोमेटा के केस में आपको कोई भी स्केल्स देखने को नहीं मिलेगा, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। डिवॉइड का मतलब है एब्सेंट होना, लैक होना, ठीक है, कि वहां पर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं है। उनकी बॉडी यहां पर क्या है, स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल यहां पर क्या रहेगा, स्मूथ रहने वाला, रफनेस नहीं रहेगा। और पेयर्ड फिन्स है, ठीक है, यहाँ पे जो फिन्स होंगे वो कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, लेफ्ट में भी होंगे और राइट में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि सिमेट्री बाइलेटरल है तो जनरली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो पेयर्ड में ही मिलने वाला है। और वो पेयर्ड में क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पे सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल, क्योंकि लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट आ रहा है वहां पे। क्रेनियम की जब हम बात करते हैं और वर्टिब्रल कॉलम की जब हम बात करते हैं वो कार्टिलेजिनस है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा के केस में जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, यहां पर जो वर्टिब्रल कॉलम है और जो क्रेनियम है वो किस फॉर्म में रहेगा, कार्टिलेजिनस फॉर्म में, यानी उसका ऑसिफिकेशन नहीं है, वो कार्टिलेज है, यानी कार्टिलेज है। तो सिंपल सी बात ये है, अगर रिजिडनेस की हम बात करते हैं, डिग्री ऑफ रिजिडनेस की बात करते हैं, तो बोन्स के केस में डिग्री ऑफ रिजिडनेस, ठीक है, जो कठोरता है बोन में वो कार्टिलेज के कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हमारे पिन्ना है या नोज है, ठीक है, जनरली इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम की, जहां बोन है ह्यूमन के केस में, वो फ्लेक्सिबल नहीं है इतना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है वो बोनी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में क्या होगा, मोर फ्लेक्सिबल होगा। तो यहाँ पर ये स्विम कर रहे हैं, ठीक है, स्विम कर रहे हैं। दूसरा, इनकी बॉडी के ऊपर भी वाटर प्रेशर है, तो उस वाटर प्रेशर को डील करने के लिए और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए नेचर ने इनको क्या दिया है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, ठीक है। टीथ भी नहीं है, टीथ भी अपने आप में एक तरीके से हार्ड सब्सटेंस है, एनेमल का बना होता है, टीथ भी एब्सेंट है। और इसमें हम यहाँ पे ये कोरिलेट कर सकते हैं कि टीथ नहीं है तो बोन्स भी एब्सेंट होगी, यानी इसका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बोनी नहीं होगा,
वो कैसा होगा यहाँ पे, कार्टिलेजिनस इन नेचर। सर्कुलेशन यहाँ पे क्लोजर टाइप है, ये सभी पे आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी कोर्डेट्स है और वर्टिब्रेट्स मेनली हम बात करेंगे, जितने भी आप वर्टिब्रेट्स यहाँ स्टडी करेंगे सभी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एडवांस टाइप का है। एडवांस टाइप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि वहाँ पे क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। अब जो साइक्लोस्टॉर्म्स यहाँ पर हैं आर मेराइन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो साइक्लोस्टॉर्म्स है, साइक्लोस्टॉर्म्स यहाँ पर एडल्ट की बात की जा रही, ठीक है। साइक्लोस्टॉर्म वर्ड यहाँ पर किस फॉर्म को शो कर रहा है, एडल्ट फॉर्म को, ठीक है। ये सभी क्या है, मेराइन, बट माइग्रेट, ये माइग्रेशन शो करते हैं सभी साइक्लोम, ये साइक्लोस्टॉर्म्स फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, ठीक है। एग ले करने के लिए, एग ले करने के लिए ये मेराइन से कहाँ मूव करेगा, फ्रेश वाटर की साइड। यानी जनरली इनकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ होगी, जहां पर रिवर ओशियन में मिल रही हैं, जहां पे रिवर ओशियन के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो एडल्ट साइक्लोस्टॉर्म्स है वो स्पॉनिंग के लिए, एग ले करने के लिए कहाँ जा रहे हैं, फ्रेश वाटर में, यानी रिवर में एंटर करेंगे, ठीक है। और वही उनकी क्या हो जाती है, एग स्पॉनिंग के बाद उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। पर जैसे ही जो ये एग हैं ये एडल्ट में चेंज होने लगेंगे, यानी जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये फिर फ्रेश वाटर से कहाँ मूव कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे टूवर्ड्स मेराइन एनवायरनमेंट। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये है, जो ये फीचर है माइग्रेशन का फॉर एग स्पॉनिंग, ठीक है। तो ये जो फीचर है सिर्फ किस क्लास के साथ आपको देखने को मिलेगा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग के बाद विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिनों में दे डाई, इनकी डेथ हो जाती है। देयर लार्वी, जो इनकी लार्वी हैं, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। लार्वा किस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एडल्ट में, तो ये दोबारा कहाँ रिटर्न कर जाते हैं, मेराइन हैबिटेट में यानी ओशियन में। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए गए, एक तो पेट्रोमाइजोन है जिसको क्या बोला गया, लैम्प्रे, जिसका कॉमन नेम है लैम्प्रे, ठीक है। पेट्रोमाइजोन इटैलिक्स में लिखा हुआ, तो ये इसका क्या साइंटिफिक नेम जीनस है, ठीक है। फर्स्ट लेटर यहाँ पर क्या, कैपिटल। तो पेट्रोमाइजोन का जो कॉमन नेम है वो लैम्प्रे है, और जो मिक्जिन है इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, हैगफिश, ठीक है। ये जनरल फीचर हमने स्टडी की है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। तो नेक्स्ट जो हम अब स्टडी करेंगे वो है क्लास कॉन्ट्रिस्थिस। क्लास कॉन्ट्रिस्थिस जिसको हम कार्टिलेजिनस फिशेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेज। इनको हम कंपैरेटिव लेके चलेंगे। क्लास साइक्लोस्टोमेटा के साथ तो कंपैरिजन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उसको हम क्लियर कट कंपेयर करेंगे बोनी फिशेज के साथ, यानी जो कॉन्ट्रिस्थिस है उसको हम कंपेयर करने जा रहे हैं ऑस्टिस्थिस के साथ। तो पहला फीचर यहाँ पर है दे आर मेराइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो कॉन्ट्रिस्थिस है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो लाइफ है वो सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुआ, वाटर में, और वाटर का जो मेन सोर्स क्या था, ओशियन, ठीक है। तो दे आर मेराइन, तो ये यहाँ पर क्या है, मेराइन है एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। यानी आगे से क्या होगा, ये पॉइंटेड होगा, आगे से क्या होगा, ये पॉइंटेड होगा, ठीक है। अगर यहां पर एयर डायरेक्शन का या वाटर का ये मूवमेंट है, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन को क्या करता है, कम करता है। यहां भी आप देख पाएंगे तो जो एंटीरियर रीजन है ये वाला, ये यहां पर क्या है, नैरो। एंटीरियर रीजन आपको क्या मिलेगा, यहां पे नैरो, या क्या मिलेगा, पॉइंटेड, या क्या मिलेगा आपको, पॉइंटेड। या तो आपको पॉइंटेड मिलेगा ये, या आपको क्या मिलेगा, नैरो, ठीक है। पॉइंटेड और नैरो दोनों का मतलब सेम है कि आगे से ये नोकीला होगा, ठीक है। यानी जब वाटर में ये मूव करेंगे तो वाटर के साथ जो फ्रिक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन, एरोप्लेन का जब हम डिजाइन करते हैं या मिसाइल का डिजाइन करते हैं या रॉकेट का डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो सभी गाड़ी है उसको भी हम आगे से क्या करते हैं, नैरो करते हैं, ठीक है। एयर के साथ है, वाटर के साथ है, जो फ्रिक्शन है, ठीक है, या सबमरीन की हम बात करते हैं या शिप की बात करते हैं, तो सभी आगे से क्या होंगे, नैरो होंगे, पॉइंटेड होंगे। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंड शेप बॉडी है इनकी, तो क्या बोला, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। एंड हैव ए कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन।
बोनी फिशेज के केस में और कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में जो बेसिक डिफरेंस है वो हम बात कर रहे हैं एंडोस्केलेटन को लेकर। ठीक है, एंडोस्केलेटन अगर बोन्स का बना हुआ है, एंडोस्केलेटन अगर किसका बना हुआ है, बोन्स का, अगर ये बोन्स का बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिस्थिस। अगर कार्टिलेज का बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रिस्थिस। क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रिस्थिस। ठीक है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। अब जो माउथ है वो कहाँ लोकेटेड है, ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। पहला डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑस्टिस्थिस में। ठीक है, बोनी फिशेज में, इसको हम कंपेयर करेंगे साथ के साथ। यहाँ पे हम बोनी फिशेज के केस में देखते हैं, जो बोनी फिशेज है इसमें मेराइन फॉर्म तो है। ठीक है, बोनी फिशेज के केस में मेराइन फॉर्म भी है। कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में सिर्फ एक ही हैबिटेट आ रहा था, मेराइन। बट यहाँ बोनी फिशेज के केस में मेराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर फिशेज भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। एक ये डिफरेंस आ रहा है हैबिटेट को लेके। पहला जो डिफरेंस रहेगा बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में, वो है कार्टिलेजिनस फिशेज आर ओनली एंड ओनली कन्फाइंड टू मेराइन हैबिटेट, बट जो बोनी फिशेज हैं आर ऑल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। यानी वो मेराइन भी है और मेराइन वाटर के साथ साथ कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है वहां पे दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे। कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में जो एंडोस्केलेटन था वो क्या 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 था, कार्टिलेजिनस। यहाँ पर क्या है, ऑस्टिस्टिस के केस में जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोनी होगा। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर एक्सोस्केलेटन की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एंडोस्केलेटन की बात की जा रही। सिमिलरिटी की अगर बात करें तो कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में भी जो बॉडी था वो स्ट्रीमलाइंड था, यहाँ भी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइंड है। ये दोनों में सिमिलर पॉइंट है। माउथ की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में, कॉन्ट्रिस्टिस के केस में, यहाँ पे माउथ की जो लोकेशन है वो वेंट्रली लोकेटेड है। वेंट्रली का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बोला, ये ऊपर वाली साइड कौन सी है, डोर्सल, नीचे वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल। तो ये रहा माउथ है इसका, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा। इसमें भी कहाँ होगा, वेंट्रल साइड में। बट बोनी फिशेज में जब आप देखेंगे तो माउथ वहां पर आपको क्या मिलेगा, टर्मिनल मिलेगा। ठीक है, वहां पे जो माउथ रहेगा आपका वो क्या होगा, टर्मिनल। माउथ एज मोस्टली क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, यानी ये वेंट्रल साइड है, ये डोर्सल साइड है, माउथ यहाँ पर है टर्मिनल। ठीक है, बिल्कुल टक्कर वाला जो पार्ट रहता है, बिल्कुल सीधा फ्रंट में, एंटीरियर साइड में। तो माउथ यहाँ पर क्या है, टर्मिनल है। यहाँ भी माउथ क्या रहने वाला है, इसका टर्मिनल रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। सिमिलर पॉइंट भी हम देखेंगे और डिफरेंट पॉइंट जो डिफरेंसेज है वो भी हम साथ में स्टडी करेंगे। अब कॉन्ट्रिस्टिस के केस में नाम से क्लियर है, एंडोस्केलेटन क्या है, कार्टिलेजिनस है। यानी यहाँ पर भी जो नोटोकॉर्ड है, ठीक है, जो आगे वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो रही है, बट वर्टिब्रल कॉलम किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का। यानी यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ये भी परसिस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, यानी कॉन्ट्रिस्टिस के केस में जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड की फॉर्म में रहेगा। इसमें आगे पार्ट्स नहीं बनने वाले जैसे वर्टिब्रल कॉलम में बनते हैं। ये परसिस्टेंट वर्ड यूज किया गया पूरी की पूरी लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। ये किस फॉर्म में रहने वाला है, नोटोकॉर्ड की फॉर्म में। यानी जो यहाँ पर नोटोकॉर्ड है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है, बट ये किस फॉर्म में रहेगा, एक तो कार्टिलेजिनस की फॉर्म में, दूसरा कंटिन्यूस फॉर्म। वहाँ पे पार्ट्स नहीं बनेंगे, अलग अलग वर्टिब्रा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओसिफिकेशन नहीं हो रहा, तो ये परसिस्टेंट रहेगा नोटोकॉर्ड की फॉर्म में। बट बोनी फिशेज में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो किस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में, यानी वहाँ पर ओसिफिकेशन हो गया है। अभी हम इसमें मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, बट बोनी फिशेज के केस में जो नोटोकॉर्ड होगा वो आफ्टर ओसिफिकेशन इसमें चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, और एंडोस्केलेटन जो रहेगा ऑस्टिसिस के केस में वो क्या रहने वाला, बोनी। तभी हमने उसको क्या बोला, बोनी फिशेज। यहाँ पर जो गिल स्लिट्स हैं, ठीक है, जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, वो सेपरेट है, अलग अलग है। इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले गिल स्लिट्स अलग अलग, ये ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, बट ये किसी भी ओपनिंग किसी भी कवरिंग से कवर्ड नहीं है, यानी ओपरक्यूलम क्या है, एब्सेंट है। बोनी फिशेज में जब आप ये देखेंगे तो वहां पर ओपरक्यूलम क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दे हैव, बोनी फिशेज के केस में कितने पेयर प्रेजेंट होंगे, 4 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, यहाँ पे ना तो आपको 5 देखने को मिलेगा
और ना ही आपको 3 देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिक्स नंबर बोल दिया है, कितने पेयर्स प्रेजेंट होंगे गिल स्लिट्स के 4, ठीक है। यानी जो 4 गिल स्लिट्स है वो लेफ्ट साइड में, 4 कहाँ होंगे, राइट साइड में, ठीक है। और ये किससे कवर्ड होंगे, ओपरक्यूलम से कवर्ड होंगे ऑन ईच साइड, दोनों साइड में ओपरक्यूलम प्रेजेंट होगा, यानी 2 ओपरक्यूलम प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे गिल स्लिट जो ओपरक्यूलम है वो एब्सेंट है कॉन्ट्रिस्टिस के केस में। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो स्किन है वो यहाँ पर टफ है। जैसे हमने पेट्रोमाइजोन के केस में देखा या साइक्लोस्टोमेटा के केस में देखा, वहां पर जो उनकी स्किन है वो डिवॉइड ऑफ स्केल्स है, यानी वहां पर स्केल्स नहीं है, उनकी स्किन रफ नहीं है, स्मूथ है। बट यहाँ पर जो इनकी स्किन है वो टफ है, क्योंकि यहाँ पर माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो कॉन्ट्रिस्टिस है इसमें कौन से टाइप के, विच टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन क्लास कॉन्ट्रिस्टिस और बोनीफिश। तो यहाँ पर जो स्केल्स प्रेजेंट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स। कौन सा रहने वाला है, प्लेकॉइड। इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो प्लेकॉइड स्केल्स है। प्लेकॉइड स्केल्स आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, कार्टिलेजिनस फिशेज। बट जब हम बात करते हैं बोनी फिशेज के केस में, यहाँ पे स्किन कवर्ड होगा साइक्लोइड और टीनॉइड स्केल से, ठीक है। जो ये 2 टाइप के स्केल्स है, साइक्लोइड और टीनॉइड, ये सिर्फ किस में मिलते हैं आपको, क्लास ऑस्टिसिस या बोनी फिशेज में, ठीक है। बोनी फिशेज के केस में जो एयर ब्लैडर हैं, ठीक है, बायोन्सी के लिए, तो अगर जिन फिश में एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गैस होती है इसमें, जो बॉडी को क्या करता है, लाइटर करता है वेट में, ठीक है, हल्का करता है ताकि वो सिंक ना हो, डूबे ना, जब वो स्विम नहीं कर रहे। जब तक फिश स्विम करेगा तब तक तो वो सिंक नहीं होगा, अगर वो स्विम नहीं करता तो अल्टीमेटली वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम में। किस केस में, जहाँ पर एयर ब्लैडर एब्सेंट है। बोनी फिशेज के केस में जो एयर ब्लैडर है वो प्रेजेंट होता है, और ये क्या रेगुलेट करता है, बायोन्सी, यानी बॉडी के वेट को कम करता है। बट कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में जो एयर ब्लैडर है वो क्या रहता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। एयर ब्लैडर क्या होता है, एब्सेंट। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। कार्टिलेजिनस फिशेज को सिंक होने से बचने के लिए कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, या किसी कोस्टल एरिया में जाके किसी सबस्ट्रेटम का, स्टोन का, ठीक है, रॉक का, उसको सपोर्ट लेना होगा ताकि वो नीचे सिंक ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट कंसेप्ट ये है। कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में एयर ब्लैडर एब्सेंट है, बोनी फिशेज के केस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। क्लियर है कंसेप्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर ये है, प्लेकॉइड स्केल्स तो प्रेजेंट है कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में, बट जो टीथ है, ठीक है, जो टीथ है वो अल्टीमेटली क्या है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इस तरीके से, ठीक है, पीछे की साइड क्या होगा, मुड़ा हुआ होगा। जो टीथ होंगे वो क्या होंगे, बैकवर्डली क्या होंगे, डायरेक्टेड होंगे। अगर कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर आता है तो वो बाहर की साइड पुल नहीं किया जा सकता, जैसे शार्क के केस में है। शार्क में जो टीथ है, शार्क अपने आप में किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, कॉन्ट्रिस्टिस, कार्टिलेजिनस फिश है, ठीक है। और वहाँ पर जो उसके टीथ हैं वो अल्टीमेटली बैकवर्डली फोल्डेड है, ठीक है। और दूसरा वो प्लेकॉइड स्केल्स है। क्या है, प्लेकॉइड स्केल्स। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनका जो जबड़ा है बहुत ही पावरफुल रहता है, शार्क का हम जानते हैं। दिस एनिमल्स आर प्रीडेशियस, और इसलिए ये एनिमल्स यानी जो कार्टिलेजिनस फिशेज है वो क्या है, प्रीडेशियस है, यानी प्रीडेटर हैं। और आपको मालूम है जो प्रीडेटर होते हैं वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, यानी वो प्रे को क्या करते हैं, एज ए फूड यूज करते, ठीक है। तो जो प्रीडेटर्स है वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्रे के ऊपर, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ पर कौन से वर्ड से बोला, प्रीडेशियस, यानी ये प्योर कार्निवोर्स हैं, ठीक है। तो दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। तो यहाँ पे हम आगे कंपेयर करेंगे पहले ऑस्टिसिस के साथ, कि यहाँ पर जो ऑस्टिसिस है, ठीक है, जनरली ये भी एक तरीके से प्रीडेशियस रहेंगे नेचर में, स्मॉल फिशेज या एनिमल्स के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं। अब हम हर्ट की बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे, ठीक है। हर्ट अगर हम देखें, दोनों फिशेज में 2 चैम्बर रहने वाला है, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं चाहे वो आपका बोनी फिशेज है, दोनों केस में जो हर्ट होगा वो 2 चैम्बर होगा। एक यहाँ पे एट्रियम या ओरिकल होगा, एक यहाँ पर क्या होगा, वेंट्रिकल होगा।
ठीक है, वन ओरिकल है और दूसरा वन वेंट्रिकल है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज के केस में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और जो ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं अल्टीमेटली उन एनिमल्स के डिफेंस सिस्टम का पार्ट है, उनको प्रीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रे कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये सभी प्रीडेशियस है, यानी जो प्रीडेटर है उनका भी ऊपर कोई ना कोई प्रीडेटर होगा और वो प्रे के लिए प्रे की फॉर्म में रहेंगे, तो अल्टीमेटली उनके डिफेंसिव सिस्टम का भी ये पार्ट है और प्रीडेशियस एक्टिविटी में भी हेल्प कर रहा है, यानी प्रे के कैप्चर में भी क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे टॉर्पीडो है। टॉर्पीडो इज ए कार्टिलेजिनस फिश विच हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड सम पोजेस पॉइजनस और पॉइजन स्टिंग। कुछ कार्टिलेजिनस फिश में पॉइजन स्टिंग होगा, ठीक है, जो अल्टीमेटली डिफेंस में भी काम करेगा और प्रे कैप्चरिंग में भी काम करेगा। और यहाँ पर एग्जांपल क्या है जिसमें पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है, ट्राइगॉन। ठीक है, ट्राइगॉन, दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका बोनी फिशेज है चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेज है। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे, पोइकिलोथर्मस। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, पोइकिलोथर्मस होंगे, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, पोइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये सराउंडिंग में जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन के केस में या वार्म ब्लडेड एनिमल के केस में हम देखते हैं कि विंटर हो, ठीक है, या समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ह्यूमन का वो 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स रहता है। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखते, यानी हमारी बॉडी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को, ह्यूमन की अपनी बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है, हीट जनरेट करती है। बट जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के क्या रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना होना शुरू हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस। और 50 डिग्री सेल्सियस पे जो एंजाइम एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, बाहर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में वो प्रिजर्व हो जाएंगे, बॉडी काम नहीं कर पाएगी। तो कंसेप्ट ये है कि ये कोल्ड ब्लडेड है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के पास कुछ एडेप्टेशन रहता है, माइग्रेशन का रहता है, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन है, जिनको हम विंटर स्लीप, समर स्लीप, या वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे दे लैक, जो पोइकिलोथर्म्स हैं, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, यही फीचर हमें बोनी फिशेज के केस में देखने को मिलता है, ये भी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते और अल्टीमेटली, ठीक है, इनको भी हमने क्या बोला है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हर्ट इनका यहाँ पे ऑस्टिसिस का भी क्या 2 चैम्बर है, एक यहाँ पे ओरिकल प्रेजेंट है, एक यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल प्रेजेंट रहने वाला है। ठीक है, सेक्सेज यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ भी सेक्सेज सेपरेट है। जनरली आप देखेंगे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें डायोसियस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कैसी कंडीशन मिलेगी, डायोसियस। यहाँ भी हम देखेंगे सेक्सेज क्या है, सेपरेट। सेपरेट का मतलब ये होता है कि डायोसियस कंडीशन है, यानी मेल अलग होगा और फीमेल बॉडी अलग होगी, यानी वहाँ पर यूनिसेक्सुअल का कंसेप्ट रहता है। फर्टिलाइजेशन में यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रिस्टिस के केस में जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो जनरली क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, बॉडी के अंदर हो रहा है। गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो बॉडी के अंदर है। बट बोनी फिशेज के केस में यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है यूजुअली, ठीक है, यानी मैक्सिमम केस में आपको एक्सटर्नली देखने को मिलेगा। अब जो ऑस्टेसिस है ये मोस्टली, ठीक है, क्या है, ओविपेरोवस है। ठीक है, और डेवलपमेंट यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट। बट कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं वो विविपेरोवस है। कैसे हैं, मैनी ऑफ देम आर विविपेरोवस, ओविपेरोवस नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पे कॉन्ट्रिस्टिस के देख पाएंगे, जैसे हमने टॉर्पीडो देखा है, ट्राइगन देखा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्कोलियोडोन है जिसको हम डॉग फिश बोलते हैं, प्रिस्टिस है यहाँ पे जिसको हम सा फिश बोलते हैं। ठीक है, कारकाराडोन यहाँ पर है, ग्रेट वाइट शार्क है। ठीक है, और जो ट्राइगोन है यहाँ पे स्टिंग रे है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है विद साइंटिफिक एंड कॉमन
इसके साथ ही यहाँ पर जो क्लास कॉन्ट्रिस्थिस है उसके जनरल फीचर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बोनी फिशेज के कुछ रिमेनिंग फीचर्स की जो अभी इंक्लूड नहीं हुए। मेनली यहाँ पे सभी फीचर्स इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है, यस, सभी फीचर यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। एक्जोसीटस, अगर मेराइन यहाँ पे हमने कैटेगरी ली है मेराइन हैबिटेट में, दूसरा यहाँ पे फ्रेश वाटर बोनी फिशेज है, और तीसरा यहाँ पे जो कैटेगरी है वो एक्वेरियम में है। मेराइन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एक्जोसीटस है जिसको हम फ्लाइंग फिश बोलते हैं कॉमनली, ठीक है, हिप्पोकैम्पस है जिसको हम सी हॉर्स बोलते हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सी हॉर्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, हिप्पोकैम्पस। फ्रेश वाटर में लेबियो जिसको रोहू बोलते हैं, कैटला जिसको हम कतला बोलते हैं, क्लेरियस जिसको मगर बोलते हैं, ठीक है। एक्वेरियम के केस में बीटा फिश है जिसको हम फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं, ठीक है। टेरोफाइलम है जिसको हम एंजल फिश बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, सिंपल इनके कॉमन नेम के साथ है, साइंटिफिक नेम दिया हुआ है। इसके साथ ही हमारा क्लास ऑस्टिस्टिस और कॉन्ट्रिस्टिस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जो हमारे पास क्लास अभी बची हैं वो हमारा है एम्फीबिया है, ठीक है, रेप्टाइल्स है, एव्स है और मैमल्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।